हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज है आपका 20B है। बुक का नाम है आर एस अग्रवाल। एक्सरसाइज है 20B का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका इंक्लिनेशन पर है, इंक्लिनेशन पर है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से बना रहे हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है ना बेसिक से चलता है। तो बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ना आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आप 12th भी आपका उतना अच्छा होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन, यानी कि क्या कर रहा है, जिसका इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, थीटा, है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, 120, 135, 90 डिग्री। तो यहां पर इसका स्लोप निकालना है, ठीक है ना, जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है। और सेकंड नंबर का था कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए हुज स्लोप इज इतना, यानी कि स्लोप दिया हुआ है, इंक्लिनेशन निकालना है। दोनों में फर्क क्या है कि एक में स्लोप निकालना, एक में इंक्लिनेशन निकालना, थोड़ा सा रेसिप्रोकल है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझें क्या कि इंक्लिनेशन क्या होता है ना, थीटा क्या होता है। चलिए यहां सॉल्यूशन करने चाहते हैं। सॉल्यूशन यहां देखिएगा, यहां पर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, है ना। आप जानते होंगे कि कोई भी इस तरह से देखते हैं कि आपका है कि एक्स एक्सिस है, ये आपका है एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं, यही आपका इंक्लिनेशन है ना। ये इंक्लिनेशन है, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा आपका थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो ये इंक्लिनेशन है। अब इंक्लिनेशन आपका एक्यूट एंगल भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। तो यहां पर हम लोग जो देखते हैं सबसे पहले एक देखते हैं कि m बराबर क्या होता है, आपका tan थीटा होता है ना। अब m बराबर tan थीटा होता है तो थीटा आपका एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता एकदम जीरो से हीरो बताएंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता है यहां देखिएगा आपको 100% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगा और 100% आप अच्छा से समझ में आएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है हुज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यहां पर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां पर m बराबर हम क्या बताए हैं, तो थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो m बराबर यहां पर क्या होता है, tan थीटा, और यहां पर थीटा आपका कितना है 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। क्लियर, आपको याद रखना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए 45 डिग्री। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 क्या है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री है। क्लियर, अब ये आपका क्या है, 120 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो अब यहां से क्या करते हैं कि m बराबर ये आपका कितना है, tan थीटा। तो यहां से आपका tan थीटा tan 120 डिग्री। अब इसको 120 डिग्री को ब्रेक करेंगे 120 को, तो कैसे करेंगे, 90 प्लस आपका इसको कितना लिख देंगे 30, ठीक है। अब 90 प्लस 30, अब ये थोड़ा सा किसका कंसेप्ट आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का। ध्यान दीजिए जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, कहीं उसका यूज होता है, थोड़ा थोड़ा तो हर किसी का यूज होगा ही। तो आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि tan ये आपका 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक फार्मूला हम आपको लिख देते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है आपको नहीं मालूम है। देखिए tan 90 प्लस थीटा यहां पर हो चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव। tan क्या होता है, निगेटिव होता है, और 90 में चेंज करता है तो कितना होगा, चेंज करेगा किसमें, tan से cot थीटा। ध्यान दीजिए यानी कि tan 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस cot थीटा हो गया।
तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और थीटा आपका है 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू वो होगा जो tan 60 डिग्री का होता है ना। तो tan 60 कितना होता है √3, तो यहां पर कितना हो जाएगा -√3। तो हम लोग क्वेश्चन 1 2 देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 3 नंबर, ध्यान दीजिए। चलिए यहां देखिएगा, अब यहां देखिएगा 3 में आते हैं। एक एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 3 नंबर में 1 का 3 नंबर देखिए क्या है कि यहां पर थीटा इक्वल टू कितना है 135 डिग्री, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी m बराबर tan थीटा, और यहां पर थीटा कितना डिग्री है 135 है। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, यानी कि tan 90 प्लस 45 में, ठीक है 90 प्लस 45 में। अभी जस्ट बताए थे कि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा होता है। तो थीटा यहां पर कितना 45 है, तो कितना हो गया -1। कॉट 45 या tan 45 होता है -1, 1 होता है तो आगे माइनस है तो -1। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं इसका। यहां पर थीटा कितना है 90 डिग्री है। अब यहां से क्या करेंगे m बराबर tan थीटा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का वैल्यू हर कोई जानते हैं 1/0 होता है, या इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइन, मतलब नॉट, इसको नॉट डिफाइन भी कह सकते हो, डिफाइन नहीं होता 1/0, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं ना, बेसिक से है, बेसिक से ध्यान दीजिएगा, तो जितना अच्छा बेसिक होगा उतना अच्छा आपके लिए आगे ठीक रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द इनक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज इतना, यानी कि स्लोप दिया हुआ है, अब थीटा निकालना है, यानी कि इनक्लिनेशन निकालना है ना। तो चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं, यानी कितना है आपका स्लोप दिया हुआ है, m बराबर कितना है √3 है। तो m बराबर जब √3 है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि √3 tan में किसका वैल्यू होता है। तो m इक्वल टू यहां तो tan थीटा है, अब √3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो √3 आपका 60 डिग्री का होता है। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, या फिर इसको रेडियन में लिखिएगा तो कितना होगा π/3 होगा। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड नंबर में, ध्यान दीजिए। यहां से m बराबर कितना है 1/√3 है। तो यहां से क्या होगा m इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा, और ये tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है बता सकते हैं। tan 1/√3 होता है, ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan में, आपका होता है 30 डिग्री का होता है ना। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखिएगा तो π/6 होगा। चलिए अब आते हैं 3 नंबर, यहां देखिए 3m बराबर क्या है 1, तो m को हम लोग क्या जानते हैं tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 को लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे तो π/4 लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग 4 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा 4 5 के लिए। यहां देखिए, चलिए यहां देखते हैं 4 5 में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है 1 का 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर। देखिए यहां पर m इक्वल टू कितना है -1, है ना। तो ये -1 है, तो ध्यान देंगे क्या कि -1 किसका होता है, एक्यूट में तो किसी का नहीं होता है।
अब इसको करेंगे क्या, यानी कि m इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो थोड़ा समय के लिए जो माइनस होता है ना किसी का, माइनस जब बाहर रहेगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल का संकेत होता है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा समय के लिए यहां आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। इसको आप जो क्या कीजिए कि tan अल्फा लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू 1 ले लीजिए, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव बना लीजिए थोड़ा समय के लिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा समझिएगा अच्छा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ने को मिला होगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, है ना। यहां देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, यहां देखिए तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर tan कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहां से अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/4 होगा। अब मेन यहां पर क्या है कि tan थीटा आपका -1 है, क्या है tan थीटा -1 है, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि tan थीटा इज निगेटिव, देन एंगल लाइज। अब tan थीटा निगेटिव है तो tan निगेटिव कहां कहां लाई करता है, ध्यान दीजिए, tan निगेटिव ये दोनों में तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, tan निगेटिव जो होता है ये दोनों में होता है, सेकेंड में और फोर्थ में आपका tan होता है निगेटिव। तो लाइज कहां करेगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, तो सेकेंड में रखेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें एंगल क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका सेकेंड है, और ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। तो इसमें जो रेडियन के फॉर्म में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, और इसमें कितना होता है, थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा होता है, और इसमें कितना होता है, थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता है, और इसमें होता है थीटा इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस अल्फा होता है। क्लियर, ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी पर हम पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर सेकेंड में भी रख सकते हो, फोर्थ में भी रख सकते हो, मगर पहले किस में आ रहा है, सेकेंड में, तो सेकेंड में रख देते हैं एट सेकेंड पहले आ रहा है, देखिए सेकेंड, उसके बाद फोर्थ आ रहा है, किसी एक ही आंसर देगा, है ना। तो यहां पर सेकेंड में यहां पर कितना होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा रख देते हैं सेकेंड में। अब यहां से अल्फा इक्वल टू कितना निकला हुआ है, यानी कितना है π/4, तो ये आपका हो जाएगा π/4 होगा। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी आपका कितना हो जाएगा 3 π/4, ठीक है। अब 3 π/4 ये किसका कितना इसका होता है डिग्री में, तो नहीं जानते हैं, तो इसको आप बदल दीजिए, 3 π/4 को 180 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई कट गया, ये आपका 45 से कट गया, तो 45 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 135 आएगा, यानी कि 135 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका इतना होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू आया फाइनल यहां लिख देते हैं, इसके लिए जो थीटा हो गया कितना आया 135 डिग्री हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 2 का 4 का आंसर आया कितना 135 डिग्री आया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और समझा देते हैं, नोट यहां पर सेकेंड फोर्थ में आया, तो आप सेकेंड जो पहले आएगा उसमें रखिएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन में उसमें आपको निकालने का रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो हम लोग दोनों निकालते हैं, मगर इसमें एक ही वैल्यू देगा, तो एक ही वैल्यू देगा तो जो पहले आएगा उसमें रखना है, समझे। दोनों निकालोगे तो दोनों से तो वैल्यू निकल जाएगा, मगर आंसर एक ही से देता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए सेकेंड फोर्थ है, तो पहले हम सेकेंड में रखें, यहां देखिए सेकेंड में रखें, आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और आपका निगेटिव में है, बता देते हैं, हम क्लियर हो जाएगा। 2 का 5 नंबर, ध्यान दीजिए, 2 का 5 देखिए क्या कह रहा है, यही यहां देखिएगा, 2 का 5 नंबर है, 2 का 5 नंबर, यहां देखिए
m इक्वल टू कितना है -√3 है। ये सब रहने दीजिए, काम देगा। अब ध्यान दीजिएगा कि m इक्वल टू -√3, ये भी किसका बता रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। माइनस जो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, जो 90 से ज्यादा होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो m इक्वल टू क्या होगा, यानी कि tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना है -√3। अब -√3 है, तो -√3 एक्यूट में किसी का वैल्यू नहीं होता है। तो थोड़ा समय के लिए क्या करेंगे, इसको जो है हम लेट मान लेते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू निगेटिव को पॉजिटिव बना लीजिए थोड़ा समय के लिए। क्यों, क्योंकि हमको एक्यूट एंगल निकालना है। ठीक है, अब यहां से tan अल्फा इक्वल टू इतना है, तो यहां से कितना हो जाएगा tan अल्फा, यानी tan ये कितना डिग्री का वैल्यू होगा, tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का होता है ना। कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको आप रेडियन में लिख सकते हो, तो π/3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, अब करना है क्या कि मेन आपका ये है दिया हुआ निगेटिव में है, मेन क्या है निगेटिव में है। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे क्या कि tan थीटा इज निगेटिव, tan थीटा निगेटिव है, देन एंगल लाइज इन, कहां कहां लाई करता है, tan थीटा निगेटिव है तो निगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ में करेगा। अभी जस्ट बताए थे ऐसा क्वेश्चन, सेकेंड एंड फोर्थ में करेगा। क्लियर, अब सेकेंड एंड फोर्थ में आएगा, तो पहले किस में आएगा, सेकेंड में। बार बार बोल रहा है पहले सेकेंड में, सेकेंड को लेना है। तो यहां पर ऐट सेकेंड को लेते हैं, तो सेकेंड में जो होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए सेकेंड में होता है पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर कितना निकाले हैं, आपका π/3 है, π/3 है। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 पाई माइनस पाई /3 है ना। तो ये 3 पाई में से पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 2 π/3। अब 2 π/3 जो 3 है ये आपका रेडियन में है, अब इसको डिग्री में लाना चाहते हो तो एक लाइन और इसको लिख दीजिए, कितना होगा 2 π/3 को डिग्री में लाना है तो 180 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डिग्री में बदल जाएगा। अब ये पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया, किससे 60 से, तो 60 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। देखिए डिग्री में आ गया, यानी कि जो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, देखिए इसका फाइनल आंसर कितना आया, इंक्लिनेशन कितना है 120 डिग्री आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 का आंसर कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। तो इसी तरह से हम सारा का सॉल्यूशन आपको हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का भी सॉल्यूशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हो चुका है, सारा हम बुक का सॉल्यूशन करते रहेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।